हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। आज जो हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं ये उत्तर प्रदेश के पीजीटी और टीजीटी पदों से जुड़ी है। लेकिन ये खबर सुनाने से पहले, ये अपडेट देने से पहले हम आपको एक फर्क, एक अंतर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में दो तरह के विद्यालय रन करते हैं जो यूपी बोर्ड से संबंध रखते हैं। पहला है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय। ये हाई स्कूल और इंटर कॉलेज दोनों तरह के होते हैं। इन्हें पूर्णतः सरकारी नहीं कहा जा सकता, हमारी बात को समझिएगा। इन्हें पूर्णतः सरकारी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह वित्तीय सहायता प्राप्त होते हैं। वित्तीय सहायता का मतलब है जो फाइनेंशियल जो हेल्प देगी वो सरकार देगी, टीचर्स को सैलरी भी सरकार देगी, विद्यालय की देखरेख भी सरकार ही करती है। लेकिन इसमें जो देखरेख करता है प्रमुखतः वो प्रबंधक होता है, विद्यालय का प्रबंधक। तो जो सारे कार्य होते हैं वो प्रबंधक की देखरेख में होते हैं, जो कि एक सरकारी व्यक्ति नहीं है। इन विद्यालयों की अगर आप नियमावली पढ़ते हैं तो आपको प्रबंधक, प्रधानाचार्य और जिला विद्यालय निरीक्षक के कर्तव्यों के तथा कार्यक्षेत्र का उल्लेख मिलता है। मतलब आप इनकी नियमावली पढ़ोगे तो इनके कार्यक्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। इन स्कूल्स के प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, प्रबंधक और डीआईओएस जिला विद्यालय निरीक्षक, इनका कार्यक्षेत्र और कर्तव्य क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे तरह के जो विद्यालय जो चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो है राजकीय। आपने सुना होगा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या फिर राजकीय इंटर कॉलेज, जिन्हें जीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भी कहा जाता है। शॉर्ट में हम क्या बुला लेते हैं, जीआईसी। ये बड़ा फेमस नाम है, आपने सुना होगा। राजकीय विद्यालय पूर्णतः राज्य सरकार की देखरेख में कार्यरत होते हैं, अर्थात इन्हें पूर्णतः सरकारी कहा जा सकता है। मैं आपको यह सूचना इसलिए दे रहा हूं कि आजकल के जो हालात हैं कि कौन सा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कब प्राइवेट हाथों में चला जाए ये नहीं कहा जा सकता है, मैं इसलिए बता रहा हूं। आगे देखिए, इनमें कोई प्रबंधक नहीं होता, ये सीधे तौर पर राज्य सरकारों की देखरेख में कार्यरत होते हैं, पूर्णतः सरकारी। अब मान लीजिएगा ऊपर वाले जो है वित्तीय सहायता प्राप्त, इनकी जो भर्ती करता है वो करता है यूपीएससी एसएसबी। आपने फॉर्म भरे होंगे, जुलाई में निकले थे। इनके फॉर्म आप भर चुके हैं, इनके फॉर्म आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, जुलाई में थे। अब तो एग्जाम होने वाला है इनका, जल्दी ही न्यूज मिलेगी एग्जाम की। लेकिन आज जो हम खबर आपको बताएंगे वो जीआईसी से रिलेटेड होगी। पोस्ट सिमिलर, क्वालिफिकेशन भी सिमिलर, पेपर होने का एक का पैटर्न, एक का यूपीएसएससी भी करवाता है एक एग्जाम, दूसरे का लोक सेवा आयोग करवाता है। राजकीय में अगर आपको जाना तो लोक सेवा आयोग एग्जाम लेगा, इंटरव्यू लेगा, फिर आपको पोस्ट मिलेगी। उसमें यूपीएससी एसएसबी क्राइटेरिया इक्वल है, पहले टेस्ट और फिर इंटरव्यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम राजकीय की बात करेंगे। आप अगर आप राजकीय में भर्ती होते हैं तो आप इस टेंशन से बिल्कुल मुक्त रहेंगे कि ये कभी प्राइवेट हो सकता है। ये पूर्णतः सरकारी है, हमेशा सरकारी ही रहेगा। आप अपने रिटायरमेंट तक निश्चिंत रह सकते हैं अपनी नौकरी को लेकर। माध्यमिक में होती है तो उनकी नियमावली को अगर बदल दिया जाए तो फिर वहां प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और नियमावली में बदलाव पिछले 2-3 साल से हम सुन रहे हैं, होगा होगा होगा, तो उसमें किस तरह से होगा बदलाव, वो पूरी तरह प्राइवेट जाएंगे या पार्शियली प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, मतलब तो चेंज तो होगा। ये तो देखने में मिल रहा है, हमें हिंट भी मिल रहे हैं, लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। पिछले 2-3 साल से ये इंफॉर्मेशन, सूचना आती है, लेकिन कड़ियों में आती है, पूरी जुड़ाव अभी नहीं मिल रहा। अभी कोई सरकार ने एक बार फैसला लिया, वापस ले लिया, तो कुछ तो होगा ही। तो वहां आपको हमेशा डर रहेगा, कब ये पार्शियल प्राइवेट हो जाएगा, पूरी तरह प्राइवेट हो जाएगा, हमेशा गवर्नमेंट रहेगा, तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन राजकीय विद्यालय हमेशा गवर्नमेंट ही रहेगा, टेंशन फ्री। तो आज हम बात केवल राजकीय की करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां वैकेंसी है, आने वाली है, आप तैयार रहिएगा। मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि आप सभी सही से इसे पढ़ पाएं। स्क्रीन में लिखा है राजकीय विद्यालयों में होगी 7,478 शिक्षकों की भर्ती।
देखिए ये राजकीय विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, इनमें शिक्षकों की भर्ती विद्याचन भेजा जा चुका है 7,471। ये पोस्ट माध्यमिक से ज्यादा नजर आती हैं और राजकीय इंटर कॉलेजों की संख्या कम है, जबकि दोनों पोस्ट है टीजीटी जिसे प्रवक्ता बोला जाता है यहां पर, और सॉरी पीजीटी जिसे प्रवक्ता बोला जाता है और टीजीटी जिसे एलटी ग्रेड बोल दिया जाता है वही। तो राजकीय, देखो मैं न्यूज पढ़ के बताता हूं, राजकीय विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक को एलटी बोला जाता है। भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे छात्र के लिए यह खुश करने वाली खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। कुल 7,471 पदों का अध्याचन भेजा गया है, जिसमें प्रवक्ता संवर्ग मतलब लेक्चरर में पीजीटी बोलिएगा आप 2215 तथा टीजीटी में 5,256 पद हैं। ये दोनों महिला पुरुष मिलाकर हैं, दोनों श्रेणियों में हैं। तो ये लेट इस वजह से भी हुआ कि कुछ पदों पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अटक रहा था, सिलेबस एकदम से एनसीईआरटी कर दिया तो उसके पैटर्न पर चला गया यूपी बोर्ड, तो उसमें कुछ एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम में थी, वो शॉर्ट आउट कर ली गई है, कुछ की बची है वो हो जाएगी, लेकिन जल्द ही आपको यह अध्याचन मिलेगा, जल्द ही पोस्ट के लिए वैकेंसीज आएंगी, विज्ञापन आएगा, तो जल्द ही आने वाला है, तैयारी रखिए। एक और चीज, आप भौतिक विज्ञान से, आप रसायन विज्ञान से, आप किसी अन्य सब्जेक्ट से हैं, तो अगर आप प्रवक्ता पद के लिए अप्लाई करते हैं तो लोक सेवा आयोग आपका सब्जेक्ट की तो नॉलेज देखेगा, साथ में क्वेश्चंस आपको जीके के भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, 20, 25 या 30 जैसे भी नए पैटर्न के हिसाब से होगा वैसे ही मिलेंगे। मैं पुराने पैटर्न की बात ही नहीं कर रहा, हो सकता मॉडिफाई हो जाए, वही सभी चीजें मॉडिफाई हो रही है, तो जीके भी देखने को मिलती है। और जबकि यूपी एससीए एसएसबी में केवल सब्जेक्ट के 125 क्वेश्चंस होते हैं, यहां आपको जीके भी तैयार करनी होगी अगर जीआईसी में जाना है तो। चलिए, ये हमने इंफॉर्मेशन आपको दी कि जो नई पोस्ट आने वाली है, ये एक अच्छी खबर है, आप तैयारी में जुट जाइएगा। इस बार यूपीएससी एसएसबी की निकल गई, यूपीएचईएससी की भी निकल गई और इसकी निकलने वाली है। साथ ही दूसरी तरफ भी नजर बनाए रखिएगा, केवी और डीएसएसबी दिल्ली की तरफ भी नजर बनाए रखिएगा अपनी। तो पोस्ट है और भर्ती भी हो जाएगी, आप में से ही सिलेक्शन भी होगा किसी ना किसी का। तो इसी तरह की यूपी के किसी भी एग्जाम से संबंधित अपडेट के लिए और जीके पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।